राधे राधे सभी को। साथियों, आज हम आप लोगों के लिए एनालॉजी से कुछ धांसू क्वेश्चन निकाल के लेके आए हैं। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एनालॉजी से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनको किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो एनालॉजी से 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि नंबर संबंधित, अक्षर संबंधित और शब्द संबंधित क्वेश्चन जो है कॉमनली पूछ लिए जाते हैं एनालॉजी से। तो आपको आइडिया होना चाहिए किस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं और इनको कैसे सॉल्व करना है। तो आपको ये वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है, ताकि आपको आइडिया मिल सके कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनालॉजी से। और मैंने एनालॉजी से संबंधित 3 से 4 वीडियो बना रखी हैं, जिनका आई बटन पर लिंक दे दिया है। आप उनको भी देख लेना ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो सके, जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँचते रहें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ पीडीएफ में। तो आपको एक ही जगह पे सारे न्यूज़पेपर मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है एनालॉजी से, और ये क्वेश्चन संख्या संबंधित आया हुआ है। यहाँ पे आपको 8 और 72 दे रखा है, तो आपको 8 के अंदर वो कॉम्बिनेशन लगाना है जिससे कि हम 72 प्राप्त कर लें। देखो क्या कॉम्बिनेशन लग सकता है 8 के अंदर। अगर मैं 8 को 1 से प्लस कर दूँ तो ये होता है 9, और इस 9 को एक बार 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हमें 72 बना देगा। तो आपको समझ आया होगा लॉजिक। पहली वाली संख्या के अंदर 1 प्लस करना है, जो भी एडिशन आएगा उस एडिशन के अंदर पहली वाली संख्या को मल्टीप्लाई करना है। तो ये लॉजिक हम देखेंगे कौन से वाले ऑप्शन के अंदर सही लगेगा। तो पहला ऑप्शन दे रखा है हमें 11। अगर 11 के अंदर 1 प्लस करता हूँ तो ये होता है 12, और 12 को मल्टीप्लाई करता हूँ 11 से तो ये हमें कितना दे देगा 132, यानी कि पहले वाला ही हमारा राइट आंसर बन जाएगा। तो आपको समझ आया होगा, नंबर संबंधित, अक्षर संबंधित, शब्द संबंधित एनालॉजी से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और इससे संबंधित भी मैंने 3 से 4 वीडियो बना दी है, जिनका मैंने आई बटन पर लिंक दे दिया है। आप क्लिक करके उन वीडियो की प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपके 4 से 5 क्वेश्चन जो एनालॉजी से पूछे जाते हैं आप आसान तरीके से कर सकें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है और शब्द संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे हमें मुंबई और राजधानी दे रखा है। आपको चेक करना है इन दोनों शब्दों के बीच में क्या संबंध है, फिर वही संबंध आपको विकल्प में भी चेक करना होगा। तो मुंबई और राजधानी दे रखा है। मुंबई एक राजधानी है इसकी, महाराष्ट्र की। उसी प्रकार येन एक मुद्रा है जापान की। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है और ये क्वेश्चन अक्षर संबंधित आया हुआ है। यहाँ पे आपको अक्षर दिए गए हैं, आपको चेक करना है इन वाले पेयर में क्या संबंध है, फिर वही संबंध आपको नेक्स्ट वाले पेयर में लगाना होगा। तो यहाँ पे आपको एक रूल ध्यान में रखना है, और रूल क्या है, +5 लेटर और +7 लेटर का यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे। यानी कि पी के अंदर अगर मैं +5 लेटर करता हूँ तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, यू पे पहुँच जाऊँगा। उसी प्रकार एम के अंदर अगर मैं 7 लेटर ऐड करता हूँ तो मैं टी पे पहुंच जाऊंगा। तो बस यही रूल आपको लगाना है किसके अंदर, आर और यू के अंदर। अगर मैं आर के अंदर +5 लेटर करता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, डब्ल्यू मिलेगा। उसी प्रकार यू के अंदर अगर मैं 7 लेटर ऐड करता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, बी प्राप्त हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। बस आपको रूल देखना है किस प्रकार से लेटर्स का इंक्रीजमेंट हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए आप ऐसे क्वेश्चनों को 10 से 12 सेकंड में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है और ये क्वेश्चन संख्या संबंधित आया हुआ है। यहाँ पे हमें संख्या दी गई है 42 और 56। आपको चेक करना है किस लॉजिक से 42 और 56 बन रहा है, फिर वही लॉजिक आपको विकल्प में लगाना होगा। तो देखो यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है, बहुत ही बेहतरीन लॉजिक लगाया गया है। यहाँ पे हमें दो संख्या दी गई है 42 और 56। अब देखो 42 और 56 ये कैसे बना रहे हैं, अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई करूँ 7 में तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, 42 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार अगर मैं 8 का मल्टीप्लाई करूँ 7 में तो मुझे 56 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो सेकंड नंबर मल्टीप्लाई होगा वो कॉमन रहना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। आप पहले वाले नंबर को चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम विकल्प का यूज़ करने वाले हैं और अपना आंसर करेंगे। तो हम विकल्प डी का यूज़ करेंगे। हमें दे रखा है 12 और 20। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे हम 12 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ 4 के साथ तो ये 12 हो जाएगा। उसी प्रकार 5 को मल्टीप्लाई करूँ 4 से तो ये 20 हो जाएगा। यानी कि हमारा 4 नंबर तो कॉमन रहा और हमें अपना
लॉजिक भी ठीक मिला, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। आपको समझ आया होगा। दूसरा नंबर आपको कॉमन रखना है, यानी कि उसमें कोई चेंजेस नहीं करनी है। पहले वाले नंबर के अंदर आप चेंजेस करके अपना नंबर बना सकते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है और ये क्वेश्चन शब्द संबंधित आया हुआ है। यहाँ पे हमें शब्द दिए गए हैं काटना केश। केश को हम काटते हैं, आपने देखा होगा ट्रिम करते हैं हम केश को। उसी प्रकार से झाड़ियों को हम छांटते हैं जब झाड़ियाँ बड़ी हो जाती हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है, संख्या संबंधित क्वेश्चन है ये, और यहाँ पे हमें 29 और 31 दो संख्या दी गई हैं। तो आपको लॉजिक लगाना है इन दोनों के बीच में, फिर वही लॉजिक आपको विकल्प में लगाना होगा। तो अगर आप देखोगे 29 और 31 को, ये दोनों क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। अगर आपको प्राइम नंबर पता होगा तो ये दोनों क्या हैं, एक प्राइम नंबर है और कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर है। 29 और 31 एकदम कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर है। तो उसी प्रकार अगर आप देखोगे विकल्प सी को, यहाँ पे हमें 11 और 13 दे रखा है। 11 और 13 ये भी प्राइम नंबर है जो कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर है और ये किसी से भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, शब्द संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें सीमेंट और भवन दे रखा है। तो इनके बीच में देखो संबंध क्या है। सीमेंट का यूज़ करते हैं हम कंक्रीट के अंदर, जिससे कि भवन बनता है। उसी प्रकार से लकड़ी का हम यूज़ करते हैं फर्नीचर बनाने के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अक्षर संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखोगे डी और जे, एच और टी, इनके बीच में संबंध निकालना है आपको। तो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे जो रूल का यूज़ किया जा रहा है, आपको रूल ध्यान में रखना है। +4 और +10, यहाँ पे ये रूल यूज़ किया गया है, यानी कि डी के अंदर +4 लेटर कर रहे हैं और जे के अंदर +10 लेटर कर रहे हैं, और यहाँ से अपना हम नेक्स्ट लेटर निकाल रहे हैं। अगर मैं डी के अंदर +4 लेटर करता हूँ तो मुझे एच प्राप्त होगा। उसी प्रकार जे के अंदर +10 लेटर करता हूँ तो मुझे टी प्राप्त हो रहा है। इसी रूल को हम लगाएंगे किसके अंदर, एच और एम के अंदर, और अपना आंसर निकालेंगे। तो एच के अंदर अगर मैं 4 लेटर प्लस करता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, एल प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार अगर मैं एम के अंदर +10 लेटर करूँ तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, डब्ल्यू प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है किस प्रकार से लेटर्स का इंक्रीजमेंट हो रहा है, उसी के आधार पर अपना आंसर निकालना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है और ये क्वेश्चन शब्द संबंधित है। यहाँ पे आप देख सकते हो शुतुरमुर्ग और चील दे रखा है। तो शुतुरमुर्ग और चील के साथ जो संबंध है वो है बर्ड्स का। ये दोनों एक बर्ड्स हैं। उसी प्रकार से गाय और हाथी ये दोनों एनिमल हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है और ये क्वेश्चन शब्द संबंधित आया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो CH का संबंध PF के साथ है। देखो क्या संबंध बन रहा है, अगर मैं C के अंदर +3 लेटर करता हूँ तो मैं F पे पहुँच जाऊँगा। उसी प्रकार अगर मैं H के अंदर +8 लेटर करूँ तो मैं P पे पहुँचूँगा। तो आपको यही ध्यान रखना है +3 और +8 का, यानी G के अंदर हम करेंगे +3। अगर मैं G के अंदर +3 लेटर करता हूँ तो मुझे प्राप्त होगा J। कहाँ क्या प्राप्त होगा, J प्राप्त होगा। उसी प्रकार K के अंदर अगर मैं +8 लेटर करता हूँ तो मुझे प्राप्त हो जाएगा S। तो यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, संख्या संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें 7 और 13 दे रखा है, और एक क्वेश्चन हमने पीछे किया था जहाँ पे हमने प्राइम नंबर की बात की थी। तो 7 और 13 ये भी एक प्राइम नंबर है। उसी प्रकार से 23 और 31 एक प्राइम नंबर है जो किसी से भी डिवाइड नहीं होता है। तो इसलिए सी इसका राइट आंसर है। तो आपको प्राइम नंबर का पता होना चाहिए ताकि आप ऐसे लॉजिक भी लगा सकें और अपना आंसर कर सकें विद इन 10 सेकेंड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 है और क्वेश्चन नंबर 12 संख्या संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हो दो संख्या दी गई है 20 और 30। तो किस प्रकार से हम 20 और 30 के अंदर लॉजिक लगा सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है, अगर मैं 20 को 4 × 5 में लिखूँ तो लिख सकता हूँ। उसी प्रकार से अगर मैं 30 को 5 × 6 में लिखूँ तो लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे एक कॉमन नंबर हमें तभी मिल रहा है 5, जो दोनों में आ रहा है। तो आपको कुछ इसी प्रकार का लॉजिक देखना है जहाँ पे एक नंबर जो कॉमन आए। तो ऑप्शन सी हम उठाने वाले हैं जहाँ पे हमें 30 और 42 दे रखा है। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या लॉजिक लगाने वाले हैं। 30 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 × 6 में लिख सकता हूँ।
उसी प्रकार से 42 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 6 × 7 में लिख सकता हूँ, और यहाँ पे हमें 6 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो आपको लॉजिक देखना पड़ेगा किस तरीके से बिठाना है। एनालॉजी के अंदर जो नंबर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर आपको हर एक तरीके से सोचना पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, अक्षर संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हो एफ यू का संबंध यू एफ के साथ है। देखो कैसे संबंध बन रहा है। अगर आपने अपोजिट लेटर पढ़े होंगे, ए का अपोजिट होता है जेड, बी का अपोजिट होता है वाई, सी का अपोजिट होता है एक्स। तो यहाँ पे आप देखोगे एफ और यू दे रखा है, तो एफ का जो अपोजिट होता है वो होता है यू, और यू का अपोजिट होता है एफ। तो बस आपको ये लॉजिक लगाना था अपोजिट लेटर का। तो आर का अपोजिट लेटर क्या होता है, आर का अपोजिट लेटर होता है आई, और एस का अपोजिट लेटर होता है एच। तो यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो अपोजिट लेटर पता होने चाहिए आपको अक्षर के अंदर। ऐसे क्वेश्चन भी आप विद इन 10 से 12 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे यहाँ पे अपोजिट लेटर का रूल लगने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 है, और ये भी अक्षर संबंधित क्वेश्चन है, और यहाँ पे भी आपको अपोजिट लेटर का ही रूल यूज़ करना है। यानी कि जी का अपोजिट होता है टी, और पी का अपोजिट होता है के। उसी प्रकार डी का अपोजिट क्या होता है, तो डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू, और आर का अपोजिट होता है आई। तो यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, और ये क्वेश्चन संख्या संबंधित आया हुआ है। यहाँ पे आपको 35 और 66 के बीच में संबंध क्रिएट करना है। देखो कैसे क्रिएट होगा। अगर मैं 35 के अंदर एक कॉमन नंबर लेके आऊँ 31, इसको ऐड कर दूँ तो ये कितना होता है, 66 हो जाता है। उसी प्रकार से 29 के अंदर अगर मैं 31 को ऐड कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको कॉमन नंबर लेके चलना है क्या, 31। अगर आप ये सोच पाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन आप कर पाएंगे, अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम में डाल सकता है ये क्वेश्चन आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, शब्द संबंधित क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आप देख सकते हो रंग और लाल दे रखा है। तो लाल क्या होता है, एक रंग होता है। उसी प्रकार से वकील एक पेशा होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बहुत ही ईजी होते हैं शब्द संबंधित क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन हार्डली आपको 4 या 5 सेकंड लगने चाहिए करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, और ये क्वेश्चन अक्षर संबंधित है। यहाँ पे आपको जे और टी का संबंध एन और एक्स के साथ दे रखा है। देखो क्या संबंध बन रहा है। अगर मैं जे के अंदर 4 लेटर आगे जाता हूँ, अगर मैं जे में 4 लेटर आगे जाऊँ तो जे के बाद आता है के, एल और एम। अगर इन 4 लेटर को छोड़ूंगा तो मुझे एन प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार से टी के आगे अगर मैं 4 लेटर जाऊँ, टी को छोड़ूंगा, यू को छोड़ूंगा, वी को छोड़ूंगा, और डब्ल्यू छोड़ूंगा तो मुझे एक्स प्राप्त हो जाएगा। तो आप देख सकते हो 4 लेटर का इंक्रीजमेंट चल रहा है, जिससे कि हम अपना नेक्स्ट लेटर प्राप्त कर पा रहे हैं। तो ये रूल का हम यूज़ करने वाले हैं अपने विकल्प के अंदर, और अपना आंसर करेंगे। तो विकल्प एक को देखिए, अगर हम यहाँ पे हमें टी दे रखा है और पी दे रखा है। अगर टी के अंदर मैं 4 लेटर आगे जाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स मिल जाएगा। उसी प्रकार से अगर मैं पी के अंदर 4 लेटर आगे जाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा, टी मिल जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इजी होता है, बस आपको ध्यान रखना है किस प्रकार से लेटर्स का इंक्रीजमेंट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, और शब्द संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें वृत्त और आकृति दे रखा है। आकृति के अंदर बहुत प्रकार की आकृतियाँ होती हैं, जैसे कि रेक्टेंगल, ट्रायंगल, त्रिभुज। तो उसी के अंदर आपने देखा होगा वृत्त भी एक आकृति है। उसी प्रकार स्टेशनरी के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, तो शॉर्पनर एक प्रोडक्ट है स्टेशनरी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, और अक्षर संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें पी बी का संबंध यू और डब्ल्यू से दे रखा है। देखो क्या संबंध बन रहा है, पी और बी का संबंध जो है यू और डब्ल्यू के साथ है। तो देखो क्या संबंध है। अगर मैं पी के अंदर 5 लेटर ऐड करता हूँ, अगर मैं पी के अंदर 5 लेटर ऐड करता हूँ तो मैं यू पे पहुँच जाऊँगा। उसी प्रकार अगर मैं बी में से 5 लेटर निकाल दूँ, यानी कि बी निकाल दूँ, ए निकाल दूँ, जेड निकाल दूँ, वाई निकाल दूँ, एक्स निकाल दूँ, अगर ये 5 लेटर निकाल दूँ तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, डब्ल्यू पे पहुँच जाऊँगा। तो उसी प्रकार से जे और टी का संबंध किससे बनेगा, जे के अंदर मुझे क्या करना है, 5 लेटर ऐड करनी है। तो अगर मैं जे के अंदर 5 लेटर ऐड करता हूँ तो मैं ओ पे पहुँच जाऊँगा। उसी प्रकार
टी में से अगर मैं 5 लेटर निकाल देता हूँ तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, ओ पे पहुँच जाऊँगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो रूल यूज़ करना है +5 और -5 का करना है। क्वेश्चन नंबर 20 है और शब्द संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें मान और शेर दे रखा है। तो शेर कहाँ रहता है, मान में रहता है। उसी प्रकार घोड़ा कहाँ रहता है, अस्तबल में रहता है। तो यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, संख्या संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें 36 और 109 दे रखा है। तो हम ऐसा क्या करें 36 के अंदर जिससे कि हमें 109 प्राप्त हो जाए। देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें 36 दे रखा है। अगर मैं 36 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 3 से मल्टीप्लाई करने पे मुझे 108 प्राप्त होगा। और इस 108 के अंदर 1 प्लस कर दूंगा तो मैं 109 पे पहुँच जाऊँगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर मैं 36 के अंदर 3 का मल्टीप्लाई करूँ और जो भी मल्टीप्लिकेशन निकल के आएगा उसमें से 1 ऐड कर दूँ तो मुझे सेकंड नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो ये लॉजिक हमें लगाना है 25 में। तो 25 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3 से तो ये मुझे कितना दे देगा, 75। और इस 75 के अंदर 1 प्लस कर दूंगा तो ये हो जाएगा 76, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है और शब्द संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें परिधि और वृत्त दे रखा है। तो वृत्त की जो बाउंड्रीज होती हैं इसको हम क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। उसी प्रकार जो वर्ग होता है, वर्ग की बाउंड्रीज को हम क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है और क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों के लिए होमवर्क है। आपको इस क्वेश्चन को करना है और इसका जवाब जो है आपको कमेंट में देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है और क्वेश्चन नंबर 24 भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, शब्द संबंधित क्वेश्चन है ये। यहाँ पे हमें वेतन और नौकरी दे रखा है। तो वेतन कहाँ मिलता है, नौकरी के अंदर मिलता है। और लाभ हमें कहाँ मिलता है, बिजनेस में मिलता है। तो यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 है, शब्द संबंधित क्वेश्चन है। पानी पीना, तो पानी का यूज़ हम किस लिए करते हैं, पीने के लिए करते हैं, प्यास बुझाने के लिए करते हैं। ब्रेड का यूज़ हम क्यों करते हैं, खाने के लिए करते हैं, भूख मिटाने के लिए करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, संख्या संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें 325 और 18 दे रखा है। तो किस प्रकार से हम 18 से 325 बना सकते हैं। तो अगर आपको स्क्वायर याद होंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर मैं 18 का स्क्वायर करूँ, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है। पर ये 325 तो नहीं है, तो इसके अंदर इन्होंने एक को प्लस किया है जिससे कि ये 325 बना है। तो उसी प्रकार से 226 हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर मैं 15 का स्क्वायर कर दूं और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। इसके अंदर 1 प्लस कर दूंगा तो ये 226 हो जाएगा। तो आपको स्क्वायर रटने हैं ताकि आप ऐसे क्वेश्चनों को 10 से 12 सेकंड के अंदर कर सकें। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, अक्षर संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको अक्षर दिए गए हैं, आर और जी का संबंध क्यू और ई के साथ है। आर और जी का संबंध क्यू और ई के साथ है। देखो कैसे संबंध बनेगा, अगर मैं आर में से जस्ट एक लेटर निकाल दूँ यानी कि आर को निकाल दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, क्यू मिल जाएगा। उसी प्रकार से अगर जी में से मैं 2 लेटर निकाल दूँ, जी को निकाल दूँ और एफ को निकाल दूँ तो मुझे ई मिल जाएगा। तो यही कॉम्बिनेशन आपको लगाना है एल और बी के अंदर और अपना आंसर करना है। तो एल में से हमें 1 लेटर निकालना है, जस्ट एल के पीछे क्या आता है, के आता है। और बी में से 2 लेटर निकालेंगे यानी कि बी को निकालेंगे, ए को निकालेंगे, जेड आएगा। तो के और जेड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है और ये क्वेश्चन शब्द संबंधित आया हुआ है। यहाँ पे हमें बासी और ताज़ा दे रखा है। बासी और ताज़ा के बीच में क्या संबंध होगा, ये दोनों अपोजिट शब्द हैं। बासी का अपोजिट होता है ताज़ा, उसी प्रकार से अंतिम का अपोजिट होता है पहला। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है और क्वेश्चन नंबर 30 भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। आपको बताना है इसका क्या आंसर बनेगा और इसका जवाब आप कमेंट में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे हमने एनालॉजी से 30 क्वेश्चन देखे हैं और इससे संबंधित मैंने 3 से 4 वीडियो और भी बना दी है जहाँ से आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो जाएगी। आप उन वीडियो को भी देख लेना, आई बटन पे मैंने लिंक देख दिया है। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ PDF में, तो एक ही जगह पे आपको
सारे के सारे न्यूज़पेपर मिल जाएंगे। साथ में अदर स्टडी मटेरियल भी डाल देता हूँ तो वो भी मिल जाएंगे। तो ज्वाइन कर लेना व्हाट्सएप चैनल को और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।